अस्सलाम वालेकुम। एक वक़्त में अमेरिका के करीबी तरीन इत्तेहादी यूरोपियन यूनियन, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया एक-एक करके अमेरिका से दूर होते चले जा रहे हैं और इसकी बुनियादी वजह अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रवैया बताया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन के बेशतर ममालिक जो हैं वो नेटो का हिस्सा हैं और नेटो एक सबसे बड़ा अलायंस है अमेरिका और यूरोपियन इत्तेहादियों का। लेकिन इस सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि तमाम यूरोपीय यूनियन के ममालिक जो हैं बशमूल कनाडा और बरतानिया अब अपने दिफा के लिए और तजारत के लिए अमेरिका की तरफ देखने की बजाय चाइना की तरफ देख रहे हैं। पिछले दिनों में सबसे अहम दौरा जो हमें देखने को मिला वो कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क का था, जो कि उन्होंने चाइना का दौरा किया। अब कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये चाइना का दौरा इसलिए किया क्योंकि डायरेक्टली अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो धमकी दे रहे थे ट्रेड डील्स के हवाले से, और कनाडा को चाह रहे थे कि वो अमेरिका की 51वीं 51 जो स्टेट है वो बन जाए और हम उसको और तमाम टैरिफ जो हैं उनको ख़त्म कर देंगे और वो हमारे साथ आके मिल जाएँ। अब ये एक सॉवरेन कंट्री के बारे में सबसे बड़ी तौहीन अमेज़ बात थी। फिर उसके बाद ये हमने यूक्रेन के मामले में देखा कि बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के ममालिक जो हैं वो एक साइड पे खड़े थे और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दूसरी तरफ पे शायद वो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को खुश करने में लगे हुए थे। फिर उसके बाद तीसरा मामला हमारे पास ग्रीनलैंड का आया, जिसमें कि ग्रीनलैंड को डायरेक्टली हथियाने के बारे में बात की गई और उसमें फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल भी इस्तेमाल करने की ऑप्शन रखी गई। अब ये बहुत ख़तरनाक मामला थे, जिनके बाद यूरोपियन यूनियन के ममालिक बशमूल कनाडा और बरतानिया ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या अमेरिका के साथ हमारा इत्तेहाद बरकरार रह सकता है या हमें खुद से अपना जो दिफा है उसको मजबूत करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि अभी यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट इंडिया में मौजूद हैं और उन्होंने बहुत अहम डील, जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है, वो इंडिया के साथ की है। इंडिया जो पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अमेरिका का एक नाराज़ इत्तेहादी है, जिनके दरमियान फासले जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं और उस मामले में काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त होना भी बाकी है। लेकिन इन सब के दरमियान यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट का इंडिया के साथ आके डील करना और आज़ाद तजारत के बारे में बात करना, ये भी एक एकदम से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है और बैकग्राउंड है। अभी जो ज़्यादा अहम बात है वो बरतानिया के वज़ीर आज़म का दौरा चाइना है। हम जानते हैं कि 2016 के बाद किसी भी प्राइम मिनिस्टर बरतानिया के ने चाइना का दौरा नहीं किया और इसी ड्यूरेशन में अगर अब वज़ीर आज़म जो हैं वो दौरा कर रहे हैं बरतानिया के चाइना का और वो प्रेसिडेंट शी से मुलाकात भी करेंगे, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है और ये एक तरह से अलार्मिंग है अमेरिका के लिए, क्योंकि उसके तमाम इत्तेहादी उसको एक-एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि जो कनाडा के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने पहले दौरा किया और फ्री ट्रेड के हवाले से बात की चाइना के साथ। इसी तरह से जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट हैं, वो चाइना के साथ डील्स कर रहे हैं और इसी तरह से बरतानिया जो है वो अब इसी तरह चाइना का दौरा कर रहा है और उनका भी मकसद ट्रेड और दिफा और सलामती के मामलात को डिस्कस करना है। तो क्या हम ये समझ रहे हैं कि आने वाले वक़्त में अमेरिका की जो सुपर पावर होने की ताकत थी, वो खो देगा अमेरिका? क्योंकि उसके प्रेसिडेंट जो हैं, उनका बिहेवियर अपने इत्तेहादियों के साथ वो तौहीन अमेज़ है। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौज जो कि नेटो की फ़ौज थी उसके बारे में बड़ी एक अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि जब अफ़गानिस्तान में हम लड़ रहे थे तो नेटो की अफ़वाज जो हैं वो पीछे रह के लड़ रही थी, वो कभी भी फ्रंट। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना कि यूरोपियन यूनियन की जो अफ़वाज थी वो पीछे रह के लड़ रही थी, ये एक बड़ा तौहीन अमेज़ था यूरोपियन यूनियन के लिए और बरतानिया के लिए भी। और इसको बरतानिया के वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौहीन अमेज़ कहा और उनसे डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अगर हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के जो इत्तेहादी थे वो खुश नहीं हैं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है। फिर उसके बाद जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उनके मुताबिक भी उनको अपनी तजारत और दिफा के लिए अब चाइना के साथ बात करनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ही वक़्त में सामने आ रही हैं, जबकि इन तमाम चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंस है। आने वाले वक़्त में चाइना जो है वो एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पे दुनिया को लीड करेगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अमेरिका की जो पोज़ीशन है वो आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होती चली जा रही है, जबकि उसके तमाम इत्तेहादी उससे नाराज़ हैं। तो अमेरिका एक इस तरह से वो एक अकेला मुल्क हो गया है जो एक तरफ है और उसके तमाम इत्तेहादी दूसरी तरफ हैं और पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो उनसे खुश नहीं हैं। ख़ास तौर पे जब इसराइल ने गज़ा पे हमला किया और गज़ा के जो मुसलमान हैं उनका कत्लेआम किया गया, उनको शहीद किया गया। तो उसके बाद से बहुत सारे जो यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने उनकी मुखालफत की और इसी तरह से यूक्रेन के मामले में भी यूरोपीय यूनियन के ममालिक हमें देखने में आया कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट खड़े हैं। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट्स हैं इस लिहाज से कि ये दुनिया की जो ग्लोबल शेप है उसको तब्दील करने जा रहे हैं। आने वाला वक्त जो है वो इस हवाले से बहुत अहम है क्योंकि चाइना दुनिया को लीड करने जा रहा है।